दोस्तों, जितना जरूरी है शरीर को बाहर से साफ रखना, उतना ही जरूरी है शरीर को अंदर से साफ रखना। लेकिन आप रोज नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं और बाहर से सफाई रखते हैं, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। अगर आपको बार बार थकान महसूस होती है, बिना वजह से शरीर भारी लगता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता और आपका मूड बहुत ज्यादा स्विंग कर रहा है और छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापना लगता है, तो यह संकेत है कि आपके शरीर में अंदर से गंदगी है, उसे सफाई की जरूरत है। आयुर्वेद कहता है अगर इंसान अपने शरीर में मौजूद गंदगी को देख ले तो वह कुछ दिनों तक ढंग से खाना भी नहीं खा सकता और यही गंदगी धीरे धीरे हमारी बीमारियों का कारण बन जाती है। आज हम इस वीडियो में आयुर्वेद के नजरिए से समझेंगे 3 आसान लेकिन प्रभावी उपाय जिनको अपनाकर आप अपने शरीर और पेट के अंदर की गंदगी को आसानी से साफ कर सकते हैं। ना कोई महंगा इलाज, ना कोई दवाई, ना कोई सप्लीमेंट, सिर्फ सही समझ और सही आदतें। लेकिन दोस्तों, पहले यह समझना जरूरी है कि यह गंदगी आती कहाँ से है। आयुर्वेद में शरीर में जमा इस गंदगी को अमा कहा जाता है। अमा का मतलब होता है शरीर में अधपचा खाना, टॉक्सिन्स, जो शरीर के अंदर सड़ने लगता है। जब हम खाना गलत समय पर खाते हैं, बहुत ज्यादा तला, प्रोसेस और भारी खाना खाते हैं या फिर बिना भूख के खाते हैं, तो हमारी पाचक अग्नि, पाचक शक्ति कमजोर हो जाती है और हमारे द्वारा खाए हुए खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, पचा नहीं पाती और यही अधपचा खाना हमारे शरीर में अमा बन जाता है या टॉक्सिन्स बन जाता है। ये अमा धीरे धीरे हमारे आंतों की दीवारों पर चिपकने लगता है, फिर ये हमारे खून में मिलकर शरीर के डिफरेंट अंगों तक सभी जगह पर पहुंचता है। इसका असर सिर्फ हमारे पेट तक सीमित नहीं होता, यह हमारे लीवर, किडनी, हार्मोन्स और यहाँ तक कि हमारे दिमाग पर भी यह असर छोड़ देता है। इसी वजह से लोगों को बार बार बीमारियां होती हैं, वजन बढ़ने लगता है, सूजन रहती है और मानसिक रूप से भी इंसान कमजोर महसूस करने लगता है। इसलिए आयुर्वेद में शरीर को अंदर से साफ रखना सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों, अब जब आप जान गए हैं कि यह गंदगी कैसे जमा होती है, तो चलिए उन 3 आयुर्वेदिक उपाय के ऊपर डिस्कस करते हैं जिससे हम आसानी से घर में कुछ आदतों को बदलकर अपने शरीर की सफाई रख सकते हैं, गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं, अमा से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहला तरीका, सुबह उठते साथ 1 गिलास गुनगुना पानी पीना। सुनने में बहुत साधारण महसूस होता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा महत्व है। रात भर हमारा शरीर डिटॉक्स की प्रक्रिया में रहता है और जब हम सुबह उठते साथ गर्म पानी पीते हैं तो हमारी पाचक अग्नि एक्टिव हो जाती है, पाचक शक्ति बढ़ जाती है। यह गुनगुना पानी हमारे आंतों को साफ करने में हमारी मदद करता है। यह रात भर जो टॉक्सिन्स हमारी शरीर बाहर निकालती है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है यह गुनगुना पानी। आयुर्वेद के अनुसार यह गुनगुना पानी हमारे पाचक शक्ति को बढ़ाता है, एक्टिव करता है। जब हमारी पाचक शक्ति मजबूत होती है तो यह नया आम बनाने से भी हमारे शरीर को रोकता है। अगर आप चाहें तो इस पानी में कुछ नींबू की रस भी डाल सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस यह है कि वह पानी गुनगुना होना चाहिए। रोज सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। आपको आपका पेट हल्का महसूस होगी, आपको अधिक फुर्ती आएगी, शरीर और मन में एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा तरीका है खाना की मात्रा नहीं, संतुलन बदले। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं पेट को साफ रखने के लिए कम खाना ज्यादा महत्व है, लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं सोचता। आयुर्वेद कहता है सही अनुपात में खाना खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी पोर्शन। अगर आपकी थाली में ज्यादा रोटी, चावल या भारी भोजन है और सब्जी कम है तो यह आपके पाचन को कमजोर करती है और अमा बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अपनी थाली का संतुलन बदलना है। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आपको 2 रोटी खाना है, लेकिन साथ में दाल, सब्जी और सलाद, बटर मिल्क इंक्लूड करना है। सब्जियों में मौजूद फाइबर आपकी आंतों की सफाई में हेल्प करते हैं। इसकी जो फाइबर है वो टॉक्सिन्स को अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप अपने खाने से प्रोसेस्ड और भारी तले हुए भोजन को हटा दें। जितना खाना प्राकृतिक होगा उतना ही आपके शरीर का डाइजेशन अच्छा होगा, पाचन शक्ति अच्छी होगी, उतना ही आपका शरीर अंदर से साफ होगा। जब आप ये संतुलन सही कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर अपने शरीर से अमा को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने लगता है और आपका हेल्थ
अच्छा होने लगता है। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है, आपके खाने का समय सही होना चाहिए। आयुर्वेद में सिर्फ यह नहीं देखा जाता कि आप क्या खाना खा रहे हैं, बल्कि आप खाना कब खा रहे हैं यह भी इम्पोर्टेंट होता है। रात को देर से खाना खाना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है आपकी पाचन शक्ति के लिए, आपके शरीर की पाचन तंत्र के लिए, क्योंकि नाइट में हमारी पाचन तंत्र सबसे धीमी होती है और साथ ही हमारी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो रात का खाना सोने से 3 घंटा पहले होना चाहिए और हल्का खाना होना चाहिए। अगर हमारा रात का खाना भारी होगा और देरी से होगा तो यह खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड ही अमा का रूप ले लेगा। इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि रात का खाना जल्दी और हल्का हो और सुबह का जो ब्रेकफास्ट है तभी लें जब आपको भूख लगे। दोस्तों आधुनिक भाषा में इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दिया गया है, लेकिन आयुर्वेद इसे सदियों से जानता है, सदियों से बताता है। जब हमारे शरीर को यह ब्रेक मिलता है तो हमारा शरीर अपने आप ऑटोमेटिकली अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है, शरीर की सफाई करने लगता है। दोस्तों इससे न सिर्फ हमारा पेट साफ होता है बल्कि हमारा वजन भी मेंटेन रहता है, कंट्रोल में रहता है, हमारी सूजन कम होती है और साथ ही मानसिक संतुलन स्पष्टता भी बढ़ने लगती है। दोस्तों शरीर को साफ करना कोई एक दिन का खेल नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो छोटी छोटी आदतों को बदलकर आप सही करने लगते हैं। दोस्तों अगर आप इन 3 आयुर्वेदिक उपायों को सही से करते हैं तो आपका शरीर आपको सही में संकेत देने लगता है कि आपके शरीर की सफाई होनी चालू हो गई है। आपको हल्कापन महसूस होगा, आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगी, आपका बॉडी आपको अधिक काम करने के लिए मोटिवेट करेगा, आपका माइंड रिलैक्स होने लगेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप इसी तरह की सच्ची और सरल स्वास्थ्य जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी एनर्जेटिक, बी स्वस्थ।